हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग डीएलएड का जो 2025 में ही जो एग्ज़ाम होने वाला एंट्रेंस का, उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे उसके बाद टेस्ट सीरीज को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने स्पार्क का बुक लिया है, उससे टेस्ट सीरीज को पहले हम लोग प्रीवियस ईयर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज को देखेंगे। और यहाँ पे देखिए पूरा सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य हिंदी या उर्दू 25 नंबर का, 25 प्रश्न और 25 नंबर के रहेंगे। मैथ है वो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के। उसके बाद जो है वो साइंस रहेगा हमारा 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। और सामाजिक अध्ययन रहेंगे वो भी 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के। उसके बाद है सामान्य अंग्रेजी, वो भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के। और उसके बाद है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि रीजनिंग, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के। यानी टोटल हो गया हमारे 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस है जो डीएलएड में, जिससे हमें क्वेश्चन को करना है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, वो लिखा हुआ है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और इसमें कहीं पे भी निगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग कहीं पे भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, ये हाल प्रश्न पत्र है, मतलब 22 से 24 तक, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 2022 से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है डीएलएड का, तो 2022 से 24 तक, अभी 25 का तो इस बार होगा, तो 22 से 24 तक के सारे प्रीवियस ईयर को दिया हुआ है। यहाँ देखिए 2022 का है ये सेट, ये 2023 का है और ये 2024 का है। तो सारे प्रीवियस ईयर्स दिए हुए हैं यहाँ। और उसके बाद यहाँ मॉडल प्रैक्टिस सेट्स भी दिया हुआ है, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़ने के बाद। तो ये 20 प्रैक्टिस सेट है और बाकी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग इसी बुक से डिटेल में पढ़ते चलेंगे और एनालिसिस भी करते चलेंगे सारे सेट्स का। ठीक है, अब देखिए अगर हम डीएलएड के सिलेबस को डिटेल में देखें तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, इसके सारे डिटेल में जो भी चाहिए, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन लोग भर सकते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सभी चीज़ को नहीं, जो ज़रूरी है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता, मतलब कितना तक पढ़ा लिखा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो देखिए। उच्चतम माध्यमिक यानी +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। मतलब अगर आप 12th पास हैं तो उसमें आपको 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। मतलब अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटा में आते हैं तो आपको 45% में भी भर सकते हैं आप फॉर्म। ठीक है, उसके बाद डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो लोग इस बार 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देंगे, मतलब 12th का एग्ज़ाम देंगे, वो भी भर सकते हैं। बस ये है कि आप नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट की परीक्षा में 50% अंक आपको मिलना चाहिए। मतलब आप जब पास हों तब आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रवेश प्रक्रिया, मतलब कि एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें यही दिया हुआ है कि आप परीक्षा, मतलब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फिर उस पर मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद फिर आपके स्कूल दिए जाएंगे, मतलब किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वो दिया जाएगा। उसके बाद आपको सिलेबस उर्दू, वाणिज्य एवं विज्ञान सभी विषय का निर्धारण होगा, किस विद्यार्थी को जो विद्यार्थी जो विषय लिए हुआ है उस हिसाब से उनको सीट मिलेगा। उसके बाद फिर कॉलेज मिलेगा, उसके बाद फिर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे देखिए आगे दिया हुआ है उम्र सीमा यानी एज लिमिट, तो न्यूनतम कम से कम 1 जनवरी तक आपको 17 वर्ष पूरा होना चाहिए।
मतलब कम से कम 17 वर्ष पूरे होंगे वो ही लोग भर सकते हैं। अब है प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस टेस्ट। तो प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम में 120 प्रश्नों की होगी जो बहुवैकल्पिक होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 120 प्रश्न होंगे और वो भी ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ठीक है। और न्यूनतम अर्हक अंक मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए वो दिया है। तो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हक अंक अनारक्षित अनारक्षित क्षेत्र श्रेणी में उम्मीदवार के लिए 35% और आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवार के लिए 30%। मतलब अगर आप रिजर्वेशन से हैं तो रिजर्वेशन से नहीं है तो 35%, और अगर रिजर्वेशन कोटा से है तो 30% कम से कम होना चाहिए, तभी आप पास कर पाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ये मैंने पहले भी बताया है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई शिफ्ट में एग्ज़ाम हार्ड हो जाता है, कोई शिफ्ट में आसान हो जाता है, तो उस हिसाब से अंक को मैनेज किया जाएगा। हार्ड वाले को थोड़ा सा कम मार्क्स पे भी मतलब पास हो जाएंगे, और जिनका नॉर्मल एग्ज़ाम होगा, इजी रहेगा, उनको थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, उस हिसाब से होगा। उसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ दिया हुआ है सिलेबस, ये मैंने पहले भी बता दिया है तो ये बताना ज़रूरी नहीं है। तो ये सारे सिलेबस की बात हो गई, और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट मतलब प्रीवियस ईयर का, ठीक है।